हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आज हम इस वीडियो में जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मुश्किल से 4 या 5 आइडेंटिटी थी, उनको जो है ना हमने अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल क्लियर कर लिया था। अगर आप उनको भी करके जाते हो तो एग्जाम में आपको उनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। जिस किसी ने भी अगर अभी तक भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, अगर वो भी बच्चा इस पूरी क्लास को देखेगा तो उसको जो है ना ट्रिग्नोमेट्री आसानी से क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। यही 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा जो है ना वो 1/sin थीटा होता है। अगर हमें कोसेक थीटा की वैल्यू पता हो तो हम वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और साइन की पता हो तो हम कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो सेक थीटा होता है वो होता है हमारा 1/cos थीटा, और टेन थीटा होता है कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। इन फंक्शंस को यदि हम ट्रायंगल की फॉर्म में देखें तो ट्रायंगल में जो है ना साइन थीटा जो होता है ना वो होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इसी को जो है ना इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसको याद करने की ट्रिक क्या देखिए, अगर आप इसको याद करना चाहो तो इस प्रकार से याद कर सकते हो कि लाल बटे कक्का के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो, अगर आप हिंदी मीडियम से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना चाहते हो तो। और अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो आप इनको जो है ना इस प्रकार से याद कर सकते हो: परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि आप इसमें कोई भी ट्रिक लगा करके भी इसको याद कर सकते हो, जैसे पाकिस्तान भूख से परेशान और हरियाणा हरा भरा, ऐसे, या कोई भी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई भी ट्रिक लगा करके आप याद कर सकते हो। और हिंदी से होता आप डायरेक्ट इसी प्रकार से याद कर देना, लाल बटे का। ठीक है। तो ये 3 फंक्शंस हमने लिखे हैं, और बाकी के जो 3 फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो इसी प्रकार जो है ना कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम साइन को पलट देंगे तो हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यानी कोसेक थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण था तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा क्या होता था 1/cos थीटा, तो अगर हम कोस थीटा को पलट देंगे तो वो हमारा सेक थीटा आ जाएगा। यानी कि आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा क्या था 1/tan थीटा, तो टेन थीटा ये है तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधार बटे लंब हमारा कोट थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, देखिए जैसे कि एक ट्रायंगल है बेस, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण हाइपोटेन्यूस। इसको हिंदी में अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आधार को तो बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो लंब होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ऑलवेज कर्ण क्या होता है, कर्ण हमारी किसी भी ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी वो हमारी कर्ण होती है। और जब भी थीटा के सामने जो भी हमारी साइड होती है वो होती है लंब। थीटा के सामने हमेशा किसी भी ट्रायंगल का लंब मिलेगा। अभी थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर है कोई भी एंगल। अब इसके ऊपर डायरेक्ट किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसको एक एग्जांपल से और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखिए जैसे कि कोई एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी और सी, इसके जो है ना 3 एंगल दे रखे हैं, बी 90 डिग्री है। देखिए 2 साइड हमें गिवन है, एक साइड दे रखी है 8, एक दे रखी है 17, कर्ण दे रखा है 17। ठीक है। और हमें ये साइड गिवन नहीं है, तो इसको हम जो है ना वो ट्रिपलेट की मदद से भी हम पता कर सकते हैं कि 8 15 17 होगा। ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम का ही शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि हम उसको कैसे निकालते हैं, वो निकालना भी सीखेंगे। और इस जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं जो हर बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कोस ए की वैल्यू पूछी गई है। ए क्या है, ए यहाँ पर जो है ना वो एंगल है। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारा कोस क्या होता है, ट्रायंगल की फॉर्म में हमने कोस को डिस्कस किया था कि कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। यानी कि इंग्लिश में इसको देखें तो ये होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, कोस ए की वैल्यू पूछी गई है इस ट्रायंगल में। ए कहाँ पर है, ए ये है, ये वाला एंगल है ये हमारा। तो हमारा कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका बेस क्या होगा। आप देखिए बेस ज़रूरी नहीं कि जो नीचे वाला होगा वो हमेशा बेस ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हम जो है ना एंगल की फॉर्म में
डिफाइन करते हैं कि कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा और कौन सा कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने है तो हमें कर्ण तो पता चल गया कि कर्ण है इसका 17, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें बेस कौन सा है और इसका जो है ना वो लंब कौन सा है, ये हमें नहीं पता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए हमने पहली बार क्या डिस्कस किया था कि जो थीटा के सामने जो होता है ना वो ऑलवेज लंब होता है। थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल, तो यहाँ पर एंगल हमारा दे रखा है ए, तो ए के सामने क्या होगा, लंब होगा, यानी कि ये वाली जो साइड होगी ना इस ट्रायंगल में वो होगी हमारी लंब होगी, यानी कि जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो वाली साइड होगी। तो ये परपेंडिकुलर की साइड होगी, ये अगर हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है तो ये क्या बच जाएगा, हमारा आधार यानी कि बेस बच जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है इसमें, कोस ए की वैल्यू पूछी गई है। तो कोस ए क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा हो गया 8 और हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है 17। तो हमारा जो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/17। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये फंक्शन चेंज। फंक्शन चेंज में क्या ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन चेंज में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फंक्शन जो होते हैं ना वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ही ऑलवेज चेंज होते हैं। इसमें साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है और टेन जो है वो कोट में, और कोसेक इसी प्रकार सेक में चेंज हो जाता है। जैसे कि कोस 90 प्लस थीटा है यहाँ पर, तो 90 पर हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ये माइनस का साइन क्यों आया, माइनस ये जो है ना वो क्वाड्रेंट से आया, जो हमने पिछली वीडियो में क्वाड्रेंट को डिस्कस किया था। क्योंकि ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ना वो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव का साइन देगा। इसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, और 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस का कोट थीटा होता है। नेक्स्ट हम ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट को चलो डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रिपलेट निकालने का जो है ना हमारा दो फार्मूले होते हैं। एक तो यदि n हमारा इवन हो, और एक होता है यदि n हमारा ओड हो। n क्या है, n यहाँ पर कोई भी एक फर्स्ट टर्म हो सकती है, फर्स्ट जो है वो नंबर हो सकता है। यहाँ पर n जो है, n वो है किसी भी ट्रायंगल की सबसे स्मॉलेस्ट जो साइड होती है वो हमारी n होती है। इसको एक एग्जांपल से और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। एक बार आप इसको जो है ना फॉर्मूले को देख लीजिए। तो यदि हमारा सबसे छोटी साइड अगर इवन नंबर है तो जो है ना उसके लिए हमारा फार्मूला होता है ट्रिपलेट निकालने का कि n यानी कि वो पहले वाली जो सबसे छोटी साइड है वो, और जो दूसरी जो साइड आएगी वो आएगी n/2 का स्क्वायर -1, और तीसरी साइड आएगी n/2 का स्क्वायर +1। इसी प्रकार यदि सबसे छोटी साइड जो है हमारी ओड है, n अगर हमारा ओड नंबर है तो पहली साइड तो हमें पता ही होगी n, और दूसरी साइड जो आएगी वो आएगी n² -1/2, और तीसरी आएगी n² +1/2। यानी इवन और ओड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इवन नंबर में तो जो है ना वो n/2 कर लेते हैं पहले, फिर स्क्वायर करके -1 करते हैं, और यहाँ पर जो है ना हम स्क्वायर में से -1 करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही इसमें सिर्फ डिफरेंस है। चलिए इसको और एक एग्जांपल से अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि n जो है वो हमारा एक साइड हमें किसी भी ट्रायंगल की 7 दे रखी है, ठीक है। अब ये 7 क्या है, 7 है हमारा ओड नंबर। तो पहली साइड हमें दे रखी है 7, तो हमारी दूसरी साइड कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49 - 1 48/2 24। इसी प्रकार से 7 यहाँ पर रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 + 1 50/2 25, यानी कि 7 24 25 हमारा ट्रिपलेट आ जाएगा। ये ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का ही शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि हमें पाइथागोरस थ्योरम न अप्लाई करनी पड़े, इसलिए ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इवन नंबर का भी एक एग्जांपल देखना चाहो तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इवन नंबर, मान लीजिए कि इवन नंबर के लिए हमारी सबसे छोटी साइड जो हमें दे रखी है किसी भी ट्रायंगल की, वो दे रखी है हमें 8 दे रखी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे तो 8/2 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 16 - 1 15, यानी कि ये साइड आ जाएगी दूसरी वाली 15। तीसरी साइड कैसे आ जाएगी, 8/2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, यानी कि तीसरी साइड आ जाएगी 17, यानी कि 8 15 17 ट्रिपलेट हो जाएगा, जिसकी सबसे छोटी साइड 8 है और उसका कर्ण जो है वो है 17 है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं, आप इनको जो है ना याद कर लेना। इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जा कर के जो है ना इसको देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, यही जो है ना वो मैक्सिमम एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे 3 4 5 है, एक 6 8 10 है, और एक ये 9 12 15 है,
यानी कि 3 के जो भी मल्टीपल होंगे वो हमारे ट्रिपलेट बनते चले जाएंगे। यानी यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर जो है ना 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी इसी प्रकार से हमारे ट्रिपलेट बनते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार 9 40 41 है और 20 21 29 आप इन सभी को जो है ना एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। यही जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड को जो है ना आप इस एग्जांपल के माध्यम से हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कि वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है। वैल्यू पुटिंग जो मेथड है ना वो यदि हम इस पर अच्छे तरीके से कमांड पा लेते हैं ना तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो सोल्व कर पाएंगे बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए। देखिए कैसे, जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर हम इसको बेसिक से सोल्व करने जाएंगे तो देखिए हमें कितना टाइम लगेगा, और अगर हम इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो हम इजीली इसको कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझने से पहले हम जो है ना ये देख लेते हैं कि वैल्यू पुटिंग मेथड हमें कब अप्लाई नहीं करना है। इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, वो हमें एक बार ध्यान में रखनी है। इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं बननी चाहिए अगर हम वैल्यू पुटिंग मेथड बना रहे हैं तो। इन्फिनिटिव फॉर्म कैसे, जैसे कि हमारा जो है ना वो फंक्शन 1/0 न चला जाए अगर हम वैल्यू पुट करने से हमारी वैल्यू 1/0 ना आ जाए, क्योंकि 1/0 होता है इन्फिनिटिव। और इसी प्रकार जैसे कुछ फंक्शंस जो है ना वो जिस पर थीटा की वैल्यू पुट करने से जो है ना इन्फिनिटिव बढ़ते हैं, जैसे कि 90 डिग्री हम पुट नहीं कर सकते। अगर हमें क्वेश्चन में टेंजेंट दे रखा है ना तो हम थीटा की वैल्यू 90 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटिव होता है। इसी प्रकार sec 90 भी इन्फिनिटिव होता है, और sec 0 जैसे इन्फिनिटिव होता है, और कोट 0 जैसे इन्फिनिटिव होता है। तो इनकी जो है ना हम वैल्यू नहीं रख सकते हमें क्वेश्चंस में। ये चीज़ें सिर्फ हमें ध्यान रखनी है, बाकी हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हमें ये क्वेश्चन बेसिक से सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना कोस थीटा को a मानना पड़ेगा और साइन थीटा को b मानना पड़ेगा, और फिर जो है ना यहाँ पर a³ + b³ का फार्मूला खुलेगा, यहाँ पर a³ - b³ का फार्मूला खुलेगा। तो फिर जो है ना उसको हम सोल्व करते चले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें थोड़ा सा जो है ना हमें फार्मूला भी ध्यान में रखना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी सी लंबी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए हम वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू पुट क्या क्या कर सकते हैं। देखिए हमें किस किस की वैल्यू पता होती है, हमें cos 0 की वैल्यू पता होती है, किसी भी फंक्शन की 0 पर पता होती है, 30 पर पता होती है, 45 पर पता होती है, 60 डिग्री पर भी हमें वैल्यू पता होती है, और हमें 90 डिग्री पर भी वैल्यू पता होती है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मदद से हम उसको सभी को याद कर लेते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को आसानी से याद कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ना हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी वैल्यू पुट करने से हमारा इन्फिनिटिव नहीं बढ़ना है। सिर्फ एक वैल्यू को हमें ध्यान में रखना है जो हम पुट नहीं कर सकते। वो क्या नहीं पुट कर सकते, वो हम 45 पुट नहीं कर सकते यहाँ पर थीटा की वैल्यू। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर cos 45 भी की जो वैल्यू होती है और sin 45 की जो वैल्यू होती है ना वो सेम होती है। अगर दोनों को हम माइनस कर देंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा। यानी ऊपर कुछ भी आए लेकिन हमें नीचे जीरो नहीं बनाना है। यानी हमें 0/0 की फॉर्म भी नहीं बनानी होती और 1/0 की फॉर्म भी नहीं बनानी होती। ये दोनों ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, इन्फिनिटिव हो जाती है। तो हम सिर्फ यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 पुट नहीं कर सकते, अदरवाइज हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन को न करते हुए ना थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन और ईजी हो जाए। क्योंकि देखिए cos 0 क्या होता है, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और sin 0 जो होता है वो होता है 0, यानी 1 + 0 आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या हो जाता है cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सॉरी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि इस पूरे फंक्शंस की तो हमें सोल्व करने पर आ गया 1/1, यानी कि 1 प्लस। देखिए यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 होता है 1, 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस sin 0 होता है 0, और 0 की क्यूब करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, यानी कि 1 - 0 आएगा यहाँ से, जो कि आएगा 1। इसी प्रकार नीचे लगाएंगे तो cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, 1 - 0 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। 1/1 क्या होता है 1, यानी कि 1 + 1 यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 2 निकल करके आ जाएगा। हम ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ बेसिक नोट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको ना चीज़ें सभी याद ही करनी पड़ेगी। ये ज़्यादा है नहीं, मैंने वैसे इस नोट्स में जो है ना वो
मिनिमम से मिनिमम चीज़ें ऐड की हैं ताकि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लर्न कर सको। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, आपको सभी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ये बेसिक थिंग होती है जो आपको जो है याद करनी ही पड़ेगी। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा इंटू में cosec थीटा 1 हो जाता है, क्योंकि cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा यानी कि वैल्यू 1 आ जाती है। इसी प्रकार cos इंटू sec थीटा भी 1 होता है, क्योंकि sec थीटा क्या होता है 1/cos, तो cos से cot कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो cos थीटा होता है, जैसे कि वो क्वाड्रेंट में जो हमने डिस्कस किया था ना, उसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे। जैसे कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा होता है, तो हमारे दो फॉर्मूले बन के आते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके 3 फार्मूले होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के ही 3 फार्मूले होते हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट है हमारी ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री की इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, आप सिर्फ इन्हीं को याद कर लेना, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी यानी ये कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि साइन a + b का क्या फार्मूला होता है, साइन a - b का, cos a + b का। आपको जो है ना सिर्फ ये 7 से 8 फार्मूले ही याद करने हैं, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को याद कर लोगे तो भी आपका आसानी से काम चल जाएगा। क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो यहीं से निकल करके आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।